रोजा रखना फर्ज है। एक लड़का जेंटलमैन कोट पहना, पैंट पहना, ससुराल गया। कहाँ गया भाई? बोलो भाई। अरे भाई बोलो भाई, कहाँ गया? बोलो भाई। ससुराल गया। तो एक बुढ़िया देखी क्या कि कोट पैंट नौजवान पहना है, बूट पहना है, चश्मा पहना है। वो बुढ़िया दौड़ती भी गई ये खत लेकर के। खत पहले ज़माने की बात है, अभी ना मोबाइल है, वायरलेस है, खत का ज़माना ख़त्म हो गया। वो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। तो नौजवान खड़ा हो गया। क्या है मम्मी? बोला बेटा ये मेरा खत है, थोड़ा पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा भेजा है दिल्ली से। ये नौजवान खत लिया और खत खोल के देख रहा, रोना शुरू कर दिया। ये नौजवान रोने लगा। तो ये नौजवान को जो रोते हुए देखी ना वो बुढ़िया समझी कि लगता मेरा बेटा को कुछ हो गया है। वो बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी। अब बुढ़िया रोई, उसकी बेटी आई वो भी रोने लगी, उसकी बहन आई वो भी रोने लगी। पता ये चला कि 10-12 औरत मिलके रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। ये लड़का भी रो रहा है, बुढ़िया भी रो रही है। और कुर्बान जाओ नौजवानों। हो लोग जमा हो गए। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, रोते क्यों हो? आखिर क्या हुआ? रोने का सबब क्या है? रोने की वजह क्या है? हुआ क्या है? तो बुढ़िया बोली कि ये मेरे बेटे का खत था, ये नौजवान को हम पढ़ने दिए हैं। ये नौजवान अब पता नहीं क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ये रोया तो हम लोग भी रो रहे हैं। लगता मेरा बेटा को कुछ बैग लो जो। हाँ, तो एक पढ़ा लिखा नौजवान आया उधर से, तो उस नौजवान के हाथ से खत ले लिया। बोला भाई लाओ तो खत, तुम काहे रो रहे हो? तो खत को पढ़ा, उसमें लिखा था कि अम्मी हम दिल्ली में ठीक ठाक हैं, आपके नाम से हम 5000 रुपया लगा दिए हैं। ये पैसा जब पहुंच जाए, मिल जाए तो अच्छे से दवाई दारू भी कर लीजिएगा, अच्छे से खाइएगा पीजिएगा रहिएगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आपका बेटा मुन्ना। तो सारे लोग पूछने लगा उस लड़के से कि तुम ये खत देख के रोने कहे लगे? तो वो नौजवान कहने लगा मैं रोया इसलिए कि मैंने बचपन में तालीम हासिल नहीं की, मैं मदरसा स्कूल नहीं गया। काश मैं पढ़ा लिखा होता, मदरसा कॉलेज स्कूल गया होता, तो आज ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। ये खत पढ़कर हम तुम्हें सुना देते। इसलिए अपनी जिंदगी पर मैं रो रहा था, अपनी ज़िंदगी पे रो रहा था। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में कलम हो, ये होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमती व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। भाई नमाज पढ़ना क्या है बोलिए? भाई बोलो भाई, नमाज पढ़ना क्या है बोलिए? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना भाई। नमाज पढ़ना फर्ज है। अल्लाह ने दौलत दिया है, हज करना फर्ज है। अल्लाह ने कसरत के साथ माल दिया है, ज़कात निकालना फर्ज है। उसी तरीके से इल्म का हासिल करना, तालीम का हासिल करना, एजुकेशन का हासिल करना ये फ़र्ज़ है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फ़र्ज़ है। बताओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अगर इससे गफलत बरतोगे, तालीम से दूर भागोगे, तालीम से अगर आप दूर जाओगे, बताओ गुजारा है? भाई गुजारा है? भाई गुजारा है? तो इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को तालीम दो। एक वक्त खाना खाओ, एक वक्त खाना खाओ, एक वक्त भूखा रह जाओ। जो पैसा बचे ना अपने बच्चे के पीछे लगाओ, अपने बच्चे के पीछे लगाओ, अपनी बेटी के पीछे लगाओ, अपने बेटे के पीछे लगाओ। इंशाअल्लाह देखना वो बच्चा कामयाब होगा, वो बच्चा नाम रोशन करेगा,
वो बच्चा ख़ानदान का नाम रोशन करेगा, वो बच्चा कौम का नाम रोशन करेगा, वो बच्चा कामयाब होगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, इंजीनियर बनाने से पहले, मास्टर बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। 2022 में यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, 2022 में नीट का एग्ज़ाम हुआ। भाई नीट का एग्ज़ाम हुआ, मदरसे के 1800 बच्चे कामयाबी हासिल किया नीट के एग्ज़ाम में। 1800 बच्चे, कितने बच्चे कामयाब हुए भाई? 1800 बच्चे नीट का एग्ज़ाम निकाला, यानी डॉक्टर बना 1800 बच्चे। अब वो 1800 बच्चे कौन थे मदरसे के? वो हाफिज़ कुरान थे, वो हाफिज़ कुरान थे। तो पता ये चला कि जो कुरान को अपने सीने में उतार लेता है, जो अपने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है, अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है। फिर उसके लिए डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है, इंजीनियर बनना मुश्किल नहीं है, वकील बनना मुश्किल नहीं है, प्रोफेसर बनना मुश्किल नहीं है, ओह साथ ही साथ साइंसदां बनना उसके लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह आसान कर देता है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहली फुर्सत में आप एजुकेशन दो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले कुरान पढ़ा दो, फिर उसको दुनियावी तालीम दो। और अपने बच्चे को जाहिल ना रखो, अपने बच्चे को अनपढ़ ना बनाओ, अपने बच्चे को गवार ना बनाओ, इसलिए कि जब तक तालीम नहीं होगी वो खुदा को नहीं पहचान पाएगा। अच्छा बताइए, तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, वो खुदा को पहचानेगा? बोले भाई, खुदा को पहचानेगा? खुदा को नहीं पहचानेगा। है नमाज पढ़ो में, या नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, तो तालीम नहीं होगी, नमाज क्या पढ़ेगा? अरे नमाज पढ़ना है तो पहले कुरान पढ़ेगा कि पहले नमाज पढ़ेगा? बोलो भाई, है कि नहीं? इसलिए कि तालीम ज़रूरी है ना भाई। भाई कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान अगर वो नहीं जानता तो नमाज में पढ़ेगा क्या? वो नमाज में सिर्फ हदीस तो नहीं है ना, कुरान भी तो है, सना हदीस है, लेकिन सना के बाद सूरह फातिहा ये अल्लाह का कुरान है। तो कुरान ज़रूरी है, पहले कुरान पढ़ो, हर जिंदगी पे कुरान पढ़ो। इसलिए नौजवानों, ये मदरसा पैगाम देता है, चटाई पर बैठकर हमारे उलमाए किराम बैठकर आपके बच्चों को तालीम देते हैं, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, आपके बच्चे को दीन सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका एहसान मंद होना चाहिए आपको, आपके दिलों के अंदर में भी शौक़ होना चाहिए कि हम कुरान नहीं पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी कुरान पढ़ना चाहिए। मैंने 65 साल से 75 साल के 6 लोगों को कुरान पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह। 65 साल से 75 साल के बूढ़े लोगों को, मैं इमाम ना हूँ, 6 लोगों को कुरान पढ़ाया। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। 6 लोगों को, कोई मुश्किल नहीं है। आपकी उम्र हो गई 50 साल 60 साल, कुरान नहीं पढ़े, बचपन में नहीं पढ़े, जवानी में नहीं पढ़े, बूढ़ा हो गए, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये जो मदरसा है ना, मदरसा रियाजुल उलूम इस्लामपुर सफदलपुर, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 10 से 15-20 मिनट टाइम निकालो। मेरा मशवरा है, नाक़िस मशवरा है। रोज़ाना मेरे बच्चों नौजवानों 10 से 15-20 मिनट टाइम निकालो, मदरसे में आ जाओ। मदरसा अगर दूर है, मस्जिद का इमाम है ना, उसके पास बैठ जाओ 10 मिनट। क्या मिनट भाई? बोलो भाई, अरे भाई बोलो भाई। 10 से 15-20 मिनट के, हजरत मुझे कुरान पढ़ना है, हजरत मुझे कुरान पढ़ना है, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दे, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर पैर पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ लेना पढ़ाने वाले की। इंशाअल्लाह तुम पढ़ना शुरू करो, 15-20 मिनट रोज़ाना टाइम निकालो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, कुरान से मोहब्बत सच्ची है, इंशाअल्लाह देखना 3 से 6 महीने नहीं गुजरेंगे, तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। मुसलमान हो कुरान ना पढ़ना जानता हो, ये अफसोस है। मुसलमान का बच्चा हो कुरान ना जानता हो, ये अफसोस है।